हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 36 है हमारे प्री पार विद प्री पैर का। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। आज हमारा फाइनल डे है एनवायरनमेंट पढ़ने का भी, तो आज आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है शाम को। तो आज के आपके टारगेट हैं ये चैप्टर नंबर 26 ऑफ शंकर IAS थर्ड एडिशन बुक। ठीक है जी। तो वीडियोज़ आई होप आपने देख ली होंगी सारी। एंड चैप्टर 26 रिलेटेड है एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड हेल्थ इफ़ेक्ट्स के साथ। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट करनी है, एक तो आपको ट्रांस फैट्स के बारे में जानना है। काफ़ी कॉमन टर्म है, हमारे जो एडिबल्स आते हैं, पैक्ड फूड आता है, उन पर लिखा होता है ट्रांस फैट फ्री एंड ये वो। तो ट्रांस फैट्स के बारे में आपको पता है। एंड इसी के पैरेलल जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। ठीक है जी। इसके बाद डिजीज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये आपको जाननी है कि कौन सी वो बीमारियां हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण होती हैं। एंड इन जो वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस डिज़ीज़ के होने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड का जिक्र होता है चैप्टर में, तो इसके बारे में आपको जानना है। एंड पैरेलली ही फिर स्पीशीज़ के बारे में आते हैं। वेरियस स्पीशीज़ हैं, जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं। उसके बाद की स्टोन स्पीशीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव इज़ इंडिकेटर स्पीशीज़। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमारे पास फाउंडेशन स्पीशीज़ हैं। एंड फाइनली वी हैव अम्ब्रेला स्पीशीज़। तो ये जो वेरियस स्पीशीज़ हैं विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एंड इंडिया के स्पेसिफिक स्पेशली जो चीज़ें हैं वो। एंड ऑल्सो जो स्पीशीज़ जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हैं वो IUCN में कहाँ पर कैटेगराइज्ड है, ये भी आपको जानना है। ठीक है जी। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। एंड इनकी डेफिनेशंस के फ्लैगशिप स्पीशीज़ कैसे डिफरेंट है कीस्टोन स्पीशीज़ से, तो ऐसी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एंड वेरियस जो कॉमन हमारे एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, उनको हम कहाँ पर कैटेगराइज करेंगे, तो ऐसी ब्रॉडर सी चीज़ें। ठीक है जी। तो ये तो रहा आपका आज का टारगेट। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपने कल पढ़ा है। तो लेट्स रिवाइज। एंड आपके लिए क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GIAHS। तो दिस इज़ ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। तो GIAHS के बारे में आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट एम्स टू मेंटेन अनचेंज्ड एग्जिस्टिंग लैंडस्केप एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मेथड्स। कि इसकी जो मेन एम है वो क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लैंडस्केप है या एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्स है उसको मैनेज करने तक ही सीमित है, जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारे पास एग्जिस्टिंग है। एंड दूसरी है, प्रेजेंटली इट्स प्राइम फोकस इज ऑन द डेवलपिंग कंट्री सिंस दे आर एट द मैक्सिमम रिस्क। तो जो इसका मेन फोकस एरिया क्या है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, आपको बताना है कौन सी सही है। यू कैन पॉज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को बचाने की बात नहीं हो रही, अनचेंज रखने की बात नहीं हो रही। इनफैक्ट जो हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोकल पीपल हैं वहाँ के, उनको अडेप्ट करवाने की बात हो रही है कि उनको सपोर्ट दी जाए ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एनहेंस कर सकें एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके उनकी, ताकि वो अकॉर्डिंगली ही अडेप्ट हो सकें जो यूजुअल चेंजेस हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो एग्जिस्टिंग को बचाने के लिए ही, लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिजिनस पीपल हैं उनको अडेप्ट करवाने की बात है। एंड दूसरा जो इनिशिएटिव है वो एज सच किसी कंट्री स्पेसिफिक या डेवलप्ड या नॉन अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काम कर रहा, बट जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो फोकस एरियाज हैं। इनफैक्ट जो लॉन्ग ट्रेडिशन है एग्रीकल्चर सिस्टम की, जापान, US, यूरोपियन कंट्रीज़, वो जो न्यूमरस कंस्ट्रक्ट ऐसे लैंडस्केप्स हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, सेक्रेड लैंडस्केप, तो ये मेन एरिया है इन कंट्रीज़ में भी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी प्राइम फोकस एरियाज़ में ही आती हैं। तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है दोनों के अंदर। तो फॉर ग्रेटर डिटेल्स आप GIAHS के जो FAQs हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, इट इज़ अ प्रोग्राम अंडर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए इन चीज़ों के बारे में। तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं इस इनिशिएटिव के अंदर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।